हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, यदि पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रहा है तो मेहनत करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय आपके पास है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट देके आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। साथ में जब हाफ ईयरली अच्छा होगा तो एनुअल भी अच्छा जाएगा। इसलिए अभी से भी मेहनत जोरों शोरों से कीजिए और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कीजिए। क्वेश्चन बनेगा आपका और मार्क्स भी आपका अच्छा आएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए, आज हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का डे 4 है। ऑलरेडी प्रीवियस 3 क्लासेस में हमने आपको बीआरएस से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं सिखा दिए हैं। कैश बुक पे बेस्ड क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आज हमारे टॉपिक में पासबुक बेस्ड क्वेश्चन है कि पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ, और ऐसे बोले तो लाइक करना होता है, ठीक ना? चलिए कर दीजिए। ओके, चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का टॉपिक है व्हेन डेबिट बैलेंस। एक सेकेंड when debit balance that is overdraft as per passbook is given। जब पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया रहेगा, और बच्चे पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी कैश बुक का डेबिट पढ़ चुके, कैश बुक का क्रेडिट पढ़ चुके, और आज पढ़ेंगे पासबुक का डेबिट। और पासबुक का डेबिट मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब कि पासबुक का निगेटिव बैलेंस, पासबुक का निगेटिव बैलेंस। और निगेटिव बैलेंस अगर किस कॉलम में लिखेंगे आप? माइनस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31, 2022। गिवन इंफॉर्मेशन से हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक ना? तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे, इससे हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो। वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक इट। डन? ओके, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो फॉर्मेट सबसे पहले ड्रॉ करिए, सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिखिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं वो डेट लिखिए। दिसंबर 31, 2022। एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, कितने कॉलम होते हैं बच्चे इसमें? 3 कॉलम होंगे। ड्रॉ करिए फॉर्मेट। ठीक है, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है। तो बच्चे, जब पासबुक का बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन हो, जब पासबुक का बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन हो, इसका मतलब पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है। कितना है? 16,500। चलिए लिखिए, तो लिखिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500 माइनस में है। ठीक ना? जैसे पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए बच्चे, जब पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हो तो माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पासबुक बैलेंस दिया है तो चेंजेज पासबुक में करिएगा। पासबुक बैलेंस को कैशबुक के इक्विवेलेंट करना है आपको, ठीक ना?
ध्यान रखना, जब बीआरएस बनाओगे तो ऊपर टाइटल लिख देना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिस डेट को बनाएंगे वो डेट लिख दीजिएगा। देखना है क्वेश्चन के शुरुआत में हमें किसका बैलेंस दिया है, पासबुक का कि कैशबुक का। इफ कैशबुक गिवन, कैशबुक को पासबुक के बराबर करिए। इफ पासबुक गिवन, पासबुक को कैशबुक के बराबर करिए। तो राइट नाउ पासबुक बैलेंस इज गिवन, ओवरड्राफ्ट तो माइनस में लिख दिए, अब पासबुक बैलेंस दिया है तो चेंजेज पासबुक में करिएगा टू इक्विवेलेंट इट, इक्विवेलेंट करने के लिए कैशबुक के बराबर, ठीक ना। तो अब जिस हम सिखाए थे पिछले क्वेश्चन में, जिसका बैलेंस दिया रहे वो राइट हैंड, इस ये लेफ्ट वाला अपोजिट वाला हो गया। तो पासबुक इस क्वेश्चन में राइट हैंड हो गया, कैशबुक लेफ्ट। चेंजेज पासबुक में होगा इस क्वेश्चन में, इसको कैशबुक के इक्विवेलेंट करने के लिए, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है, मतलब ये तो ओवरड्राफ्ट लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किए लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। देखो पासबुक बैलेंस दिया है, पासबुक राइट हैंड है और कैशबुक लेफ्ट हैंड है। चेक किसी को हम इशू किए, काट के चेक दिए, लो भैया पेमेंट के लिए चेक, लेकिन वो पार्टी जिसको चेक दिए वो बैंक से पैसा नहीं लिया है। जो ही चेक दिए कैशबुक तो कम हो गया, जो ही चेक दिए कैशबुक तो कम हो गया, बिजनेस के डायरी में लिख दिए कैशबुक कम हो गया, लेकिन पासबुक से पैसा नहीं घटा है क्योंकि वो पार्टी अभी बैंक से पैसा लिया ही नहीं है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि पासबुक ज्यादा है और कैशबुक कम है। अब हमने क्या बताया, पासबुक को कैशबुक के बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए प्लस करना पड़े तो प्लस, माइनस करना पड़े तो माइनस। इस क्वेश्चन में यह है कि हमने किसी को चेक इशू किया कितने का, 8,750 का, बट वो पार्टी अब तक चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। जो ही इशू किए कैशबुक घटा दिए, जो ही इशू किए कैशबुक घटा दिए, लेकिन वो पार्टी बैंक से पैसा लिया नहीं है। पासबुक ज़्यादा है, इस पासबुक को इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, माइनस। चलिए लिखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750 माइनस करेंगे, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा है। लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, माइनस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 10,500। चेक बैंक में जमा किए लेकिन अब तक बैंक में उस चेक का पैसा आया नहीं है, चेक का पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है। तो बच्चे जो देखो ये पासबुक है राइट हैंड, ये कैशबुक है। जो ही चेक जमा किए तो कैशबुक तो बढ़ा दिए, जो ही हम चेक बैंक में जमा किए तो अपना कैशबुक में पैसा बढ़ा दिए, कैशबुक बढ़ गया, बट पासबुक में अब तक पैसा आया नहीं। अब इस पासबुक को इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस। चलिए करिए, लिखिए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक बैंक में जमा किए लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, चेक का पैसा नहीं आया। ओके नेक्स्ट, चेक रिकॉर्डेड इन द कैशबुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बच्चे चेक कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिए बट बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजे, मतलब कि किसी ने हमें चेक दिया, हम कैशबुक में लिख दिए लेकिन बैंक में भेजे ही नहीं। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, जो ही कैशबुक में लिखे कैशबुक बढ़ा दिए लेकिन पासबुक अभी तक पैसा आया नहीं क्योंकि हम बैंक में जमा ही नहीं किए। अब पासबुक को कैशबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस करिए। $2,000 से लिखिए चेक रिकॉर्डेड इन दी कैशबुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। चेक कैशबुक में रिकॉर्ड किए बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, बैंक में जमा करना भूल गए। तो बैंक में जमा नहीं किया, कैशबुक तो बढ़ चुका है बट पासबुक कम है, बराबर करने के लिए प्लस। नेक्स्ट क्या है बच्चे, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक
3000। जैसे कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया, बैंक ने डायरेक्टली हमारे कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया, तो जब बैंक डायरेक्टली हमारे कस्टमर से पैसा जमा कलेक्ट करेगा तो मेरा पासबुक बैलेंस तो बढ़ गया है, बट कैश बुक में हमें रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमको सूचना ही नहीं मिल पाया। तो जब सर कस्टमर से सीधे हमारे बैंक में पैसा आया तो मेरा पासबुक ज़्यादा है और कैश बुक कम है, इस पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है। क्या करेंगे बच्चे? माइनस। चलिए करिए तो। माइनस लिखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। जब कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर देगा, तो जब कस्टमर सीधे हमारे खाते में पैसा जमा कर दिया तो मेरा पासबुक बढ़ गया है और कैश बुक कम है, बराबर करने के लिए माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेज डेबिटेड इन द पासबुक 200। बच्चे बैंक ने बैंक चार्जेस किया और पासबुक से पैसा डेबिट कर दिया, मतलब जो ही बैंक चार्जेस किया तो आपके पासबुक से पैसा क्या कर दिया? बैंक कम कर दिया, घटा दिया। पासबुक में डेबिट होना मतलब पासबुक से पैसा कम होना। जानते हो ना कि पासबुक में क्रेडिट मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ना और डेबिट मतलब घटना। तो बैंक ने 200 रुपया बैंक चार्जेस डेबिट किया, तो पासबुक से पैसा घटा दिया। आपको सूचना नहीं मिल पाया था, आप कैशबुक से नहीं घटाए हैं, तो इस पासबुक को इसके बराबर करना है। क्या करेंगे? प्लस। लिखिए, लिखिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। पासबुक का डेबिट हुआ। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक एज ऑन स्टैंडिंग एडवाइस 1980। संजय जो ओनर है बिजनेस का, उसके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया इंश्योरेंस का। तो ये पैसा जो ही बैंक पे किया तो पासबुक से पैसा घट गया और कैशबुक से नहीं घटा है। इस कैशबुक को बच्चे पासबुक के बराबर करना है। क्या करेंगे? देखो, बैंक संजय के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो जो ही बैंक इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो पासबुक से पैसा घट गया और कैशबुक से नहीं घटा है। इस पासबुक को कैशबुक के बराबर करना है। क्या करेंगे? प्लस। करिए, लिखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अ बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक बिल 3000 का बैंक से डिस्काउंट करवाएं। कब? नवंबर में। डिजॉनर्ड हो गया। एंड नोटिंग चार्जेज पेड बाय बैंक 100 रुपया बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया। तो 3000 का बिल था, समझो 3000 का बिल था, बैंक से हम पहले से डिस्काउंट करवा चुके हैं। तो जब बिल हम बैंक से डिस्काउंट करवाएं तो बैंक हमको कैश दे दिया था, अब वो बिल डिजॉनर्ड हो गया तो बैंक ने तुरंत हमारे खाते से पैसा काट लिया 3000 और 100 रुपया नोटिंग चार्ज का भी काट लिया 3100। तो देखो, एक 3000 का बिल था जो पहले से हम बैंक से डिस्काउंट करवा चुके थे। जैसे मान लो कोई कस्टमर हमको बिल्स रिसीवेबल दिया था, उस बिल्स रिसीवेबल को टाइम से पहले हम बैंक से डिस्काउंट करवा लिए, कैश में कन्वर्ट कर लिए। ठीक ना? अगर वो कस्टमर बैंक को पैसा नहीं देगा मैच्योरिटी पे तो बिल हो जाएगा डिजॉनर्ड। बैंक हमारे खाते से पैसा काट लिया, तो जो ही बैंक हमारे खाते से पैसा काट लिया तो मेरा पासबुक से पैसा कम हो गया। 3000 जो बिल का अमाउंट था प्लस 100 रुपया नोटिंग चार्ज, 3100। पासबुक कम है, इसको कैशबुक के बराबर करना है। क्या करेंगे? प्लस। चलिए लिखिए,
बिल डिजॉनर्ड, लिखिए बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड विथ बैंक bill previously discounted with bank dishonored and noting charges paid by bank। ठीक है, ये लिख दिए। चलिए बच्चे, अब कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं, ये लास्ट हो गया। अब आप क्या करिए, टोटलिंग करिए डेबिट का, मतलब प्लस कॉलम का और माइनस कॉलम का करिए। तो प्लस कॉलम का और माइनस कॉलम का टोटलिंग करो तो जल्दी से बच्चे, किसका टोटलिंग कितना आ रहा है, चलिए करिए जल्दी से। इस इसका टोटलिंग करेंगे तो आएगा 17,780 और इसका आएगा 28,750। ठीक है, इसका आएगा 17,780 और इसका आएगा 28,750। देखिए तो आपका भी यही आ रहा है कि कोई और फिगर है। अब देखो, जब आपने टोटलिंग कर लिया तो ये देखिए दोनों में ज्यादा किधर का है, प्लस का कि माइनस का, किधर का ज्यादा है, माइनस का। तो डिफरेंस माइनस में लिखिए, डिफरेंस माइनस में लिखिए, इस दोनों का डिफरेंस माइनस में लिखिए 10,970 डिफरेंस। ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा तो नीचे जो ये आंसर आया, ये आया बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक का बैलेंस माइनस में आया तो क्या लिखते हैं, कैश बुक का माइनस में, मतलब कैश बुक का क्रेडिट लिख दो या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख दो। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे आप प्लस का टोटलिंग कर लिए, माइनस का टोटलिंग कर लिए, फिर देखे जिधर ज्यादा था डिफरेंस वहां लिख दिए, इसमें माइनस ज्यादा था तो डिफरेंस यहां लिख दिए। ऊपर पासबुक तो नीचे कैश बुक, अब कैश बुक का माइनस में आया मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। अगर सोचो बच्चे ये ज्यादा रहता, डिफरेंस यहां पे लिखा था और यहां पे लिखा था, कैश बुक का डेबिट लिखते, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका सॉल्यूशन रहा, नोट कर लीजिए दोनों। डन, ओके। तो इस तरह से जब पासबुक बैलेंस दिया रहेगा तो पासबुक में चेंजेस करिएगा और उसको इक्विवेलेंट करना है कैश बुक के। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें भी हमको बनाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमें क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट, हमें दिया है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, पहला सेंटेंस या तो टॉप में होता है या आखिरी में होता है, ठीक ना। पहला मतलब वो चार जो बताए थे ना, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक डेबिट क्रेडिट, उनमें से बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेश पेज लीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बनाना है बच्चे, क्वेश्चन में देखिए डेट, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st 2022, December 31st 2022। फॉर्मेट ड्रॉ करिए।
पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। ड्रॉ करिए तो फॉर्मेट जल्दी से। ड्रॉ हो गया, ओके। अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमें ओवरड्राफ्ट दिया है पासबुक का 20,000। लिखिए पहला पॉइंट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना दिया है 20,000, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट रहे बच्चे वो माइनस में लिखिएगा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट माइनस में लिखिएगा, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब देखो पासबुक बैलेंस दिया है तो इसमें इस क्वेश्चन में भी चेंजेस किसमें करेंगे, पासबुक में, मतलब राइट हैंड पासबुक लेफ्ट हैंड कैशबुक। पासबुक में चेंजेस करके इसको कैशबुक के बराबर करना है, ठीक ना। जैसे बताया था ना, तराजू के दो पार्ट जिसमें सामान तौलते हैं, चेंजेस उसमें करना है, बटखरा वाले पे नहीं। ये बटखरा वाला जो है ये इसके बराबर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पासबुक बैलेंस दिया है तो चेंजेस पासबुक में होगा, कैशबुक में नहीं, कैशबुक के इक्विवेलेंट करना है, ठीक ना। ओके, देखिए तो पहला पॉइंट है, पेमेंट ऑफ चेक 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। जब सोचो हम मतलब 550 रुपए का पेमेंट पासबुक से हुआ और 2 बार पासबुक में लिख दिया गया, मतलब एक बार तो होना ही चाहिए था। जैसे हमने चेक दिया होगा 550 का तो पासबुक से उस चेक का पैसा 2 बार कट गया, तो एक बार तो ऑथेंटिकली पॉसिबल ही था कि सर चेक दिए तो एक बार तो रिकॉर्ड होता ही। एक बार एक्स्ट्रा पासबुक में चेक का पेमेंट हो गया, मतलब पासबुक जो है 550 रुपए से एक्स्ट्रा कम है एज कंपेयर टू कैशबुक। देखो 550 रुपया का चेक का पेमेंट हुआ, 550 यहाँ से भी घटता, 550 यहाँ से भी घटता, दोनों से सेम घटता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पासबुक में वो 550 2 बार कम हो गया, तो 2 बार कम हुआ तो एक ही बार में मिस्टेक हुआ, एक बार तो होना ही चाहिए था। तो 550 से पासबुक कम है, इसको कैशबुक के बराबर करना है। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए करिए, लिखिए क्या है, पेमेंट ऑफ चेक 550 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। पेमेंट ऑफ चेक 550 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। 550 रुपए के चेक का पेमेंट पासबुक में 2 बार हो गया, 2 बार हो गया तो पासबुक 550 से एक्स्ट्रा कम हो गया, बराबर करने के लिए प्लस कर दिए। नेक्स्ट, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाय 200, मतलब पासबुक का विड्रॉल कॉलम 200 कम लिखा गया है। जरा सोचो हमने किसी को पेमेंट 1000 किया, ठीक ना, तो मेरे कैशबुक से 1000 कम हो गया, मेरे कैशबुक से 1000 कम हो गया, लेकिन मेरे पासबुक में 200 कम लिखा गया, वहां पे कितना घटा, 800 ही घटा, 800 ही घटा। इसका मतलब पासबुक में अवेलेबल बैलेंस क्या है, ज्यादा है। जैसे देखो अगर 1000 का पेमेंट किए तो पासबुक से 800 घटा और कैशबुक से 1000 घटा, तो अवेलेबल बैलेंस पासबुक में 200 ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं। एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे समझो ये मेरा कैशबुक है और ये मेरा पासबुक है। मान लो मंथ के बिगिनिंग में मेरे पास बैंक में कैशबुक कह रहा है मेरे बैंक में 10,000 रुपया है और पासबुक भी कह रहा है मेरे बैंक में 10,000 रुपया क्रेडिट है। कैशबुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट। अब जरा सोचो हम किसी को 1000 रुपये का पेमेंट किए तो कैशबुक से लेस कितना हो गया, 1000, बट पासबुक से 200 कम घटा, 800 ही घटा। अब यहाँ पे बैलेंस कितना बचा हमारा, 9000, और यहाँ पे कितना बचा, 9200। 200 से पासबुक ज्यादा है। जब विड्रॉल कॉलम में आपने पासबुक को कम लिखा तो अवेलेबल बैलेंस पासबुक में 200 से ज्यादा है, बराबर करने के लिए माइनस। ठीक है, चलिए करिए। लिखिए विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट
बाय 200। पासबुक में विड्रॉल कॉलम 200 से कम लिखा गया है। ये हो गया। नेक्स्ट है चेक ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट इन बैंक एट ऑल। बच्चे 200 रुपए का चेक कैश बुक में डेबिट किए। कैश बुक में डेबिट मतलब कैश बुक को बढ़ा दिए। कैश बुक के डेबिट साइड में चेक लिखे मतलब कैश बुक बढ़ा दिए। 200 का चेक कैश बुक को बढ़ा दिए बट पासबुक में अभी भेजे नहीं है, तो पासबुक में पैसा आया नहीं है। तो अब पासबुक को कैश बुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। चलिए करिए। लिखिए चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। बैंक में नहीं भेजे हैं, भेजना भूल गए। नेक्स्ट चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट इन पासबुक हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो 300 का चेक पासबुक में डेबिट हुआ बट कैश बुक में लिखे ही नहीं। पासबुक में डेबिट मतलब पासबुक से कम हो गया, पासबुक में 300 रुपया कम हो गया, कैश बुक में लिखे ही नहीं, कैश बुक ज्यादा है। बराबर करने के लिए प्लस, ठीक ना? एक सेकेंड, हाँ पासबुक कम हो गया, कैश बुक ज्यादा है, बराबर करने के लिए प्लस। देखिए चेक डेबिटेड इन पासबुक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में डेबिट हुआ बट कैश बुक लिखना भूल गए, 300 रुपया यहां पे बढ़ा दिए। नेक्स्ट चेक ऑफ 500 सेंट फॉर कलेक्शन वाज डिजॉनर्ड बाय द बैंक। 500 रुपए का चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे बट डिजॉनर्ड हो गया। जो ही चेक कलेक्शन के लिए भेजे कैश बुक बढ़ा दिए बट चेक डिजॉनर हो गया, पासबुक में पैसा नहीं आया। बराबर करने के लिए प्लस। लिखिए चेक सेंट इनटू बैंक बट डिजॉनर्ड। ठीक ना? ये हो गया। अब टोटलिंग करिए, टोटलिंग करिए बच्चे दोनों साइड का। ठीक है, चलिए इसका कितना आ जाएगा? 0 5, यहाँ 5 2 7 3 10 5 15, 1550 आ गया। इसका कितना आएगा? 20,200। दोनों का डिफरेंस लिखिए। दोनों का डिफरेंस 20,200 में से 1550 माइनस करिए, 20,200 में से 1550 माइनस करिए, ये 0 आ गया। 10 में से 5 गिरा तो बच्चे कितना बचा? 5। 11 में से 5 गिरा तो 6, उसके बाद यहाँ पे 9 में से 1 गिरा तो 8 और 1 18,650। अब बताइए ज्यादा किधर का है? ज्यादा आपका माइनस का था तो उधर लिख दिए। ऊपर देखो, सीखो, ऊपर अगर बैलेंस एज पर पासबुक है तो नीचे आया आंसर बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का माइनस में है मतलब कैश बुक का क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्रेडिट लिखो या ओवरड्राफ्ट लिखो, दोनों सही है। ठीक है, 18,650।
सही है बच्चे? चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन रहा 7th, नोट कर लीजिए, और ये आपका उसका सॉल्यूशन रहा। डन? ओके। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो बीआरएससी क्वेश्चंस बनाएंगे आप सबसे बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन आपसे ना बने, आगे क्वेश्चन भी आप बनाएंगे बनेगा। अब आगे क्या रहेगा? कैश पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो उसको प्लस कॉलम में लिख दीजिएगा, फिर पासबुक को कैश बुक बराबर करिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? मैंने टफ से टफ पॉइंट आपको सिखा दिया और आप सीख गए। ठीक ना? अब सुनो बच्चे, अगर आपने आज के वीडियोज को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो, है ना, लेट नाइट तक वीडियो बनाते हैं कि हमारे हर स्टूडेंट्स को लेक्चर मिल पाए, सबका एग्जाम अच्छा जाए। तो आपकी तरफ से थोड़ा सा तो सपोर्ट बनता है कि कुछ नहीं करो, 2 4 10 फ्रेंड को शेयर कर दो, है ना, उसको बताइए सब कुछ है गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल। अच्छे से देखे, सिस्टमेटिकली देखे, पार्ट वाइज देखे, नोट्स बनाए, कोई दिक्कत है तो पूछे, है कि नहीं है? तो करिए, शेयर जरूर करिएगा, और हम चेक करेंगे आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए हैं या नहीं। ठीक ना? ओके। और इंस्टा पे भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को लिंक चैनल का, ठीक ना, और वीडियोज का भी। ओके। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो बच्चे यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ना, तो किसी भी कोर्सेज में, चाहे आप हमसे 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, या बच्चे आप CUET के कोर्सेज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे BCom एंट्रेंस के लिए, चाहे MCom एंट्रेंस के लिए, तो इसका भी कोर्सेज हमारे यहाँ होता है। चाहे मान लीजिए आप BCom फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ईयर के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका भी कोर्सेज होता है। और हमारे यहाँ भी कोर्स लॉन्च होने वाला है CA और CS का। जो बच्चे CA और CS के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी बैचेज हमारे यहाँ जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इन कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए आप गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है बच्चे, हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है ये वाराणसी में लंका पे है, लंका वाराणसी। आप गूगल मैप पे अगर लिखेंगे ना गुडविल एडुकेयर, तो आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर का लोकेशन आ जाएगा। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। 8676080858 पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए कि लोकेशन कहाँ पे है। ठीक ना? या कोई भी डाउट हो आपको एडमिशन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चे? तो हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चे क्वेश्चंस बनाएंगे, बनेगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, कमेंट में ही पूछिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब से है, ठीक है, और आप ये लेक्चर किस स्टेट से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं कि मुंबई से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, मतलब कहाँ से, किस लोकेशन से देख रहे हैं, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन बनाइएगा, आएगा 4-5 क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन सून। जय हिंद, जय भारत।